पाकिस्तान जमीन से घुसने की कोशिश तो करता ही था, लेकिन अब वो समुद्र के जरिए यानी पानी के रास्ते भी घुसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसकी इस कोशिश को पकड़ लिया भारत के डॉर्नियर ने। जी हाँ, भारत ने उसकी इस कोशिश को पकड़ लिया, इसके बाद उसे खदेड़ दिया उसकी सीमा में। खदेड़ने वाला जो विमान था वो था डॉर्नियर 228। तो आज हम बताने वाले हैं आपको कि आखिर ये विमान इतना खास क्यों है और नेवी में ये क्या काम करता है, या फिर नेवी के अलावा ये और क्या कुछ कर सकता है। इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पूरी खबर क्या थी पाकिस्तान की घुसपैठ वाली। दरअसल बताया गया पाकिस्तानी नौसेना का जहाज आलमगीर अपनी तरफ से दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा रेखा के पार भारतीय जल क्षेत्र में घुस गया था। इसके बाद तुरंत जैसे ही पता चला, भारतीय इंडियन कोस्ट गार्ड्स के डॉर्नियर विमान ने इसका पीछा किया, जो आसपास के एयरपोर्ट से समुद्री निगरानी के लिए रवाना हुआ था। पाकिस्तानी युद्धपोत को पीछे हटने पर इसने मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि डॉर्नियर पीएनएस आलमगीर पर मंडराता रहा और यहां तक कि उसकी मंशा जानने के लिए उसे अपने रेडियो संचार सेट पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान ने पूरी तरह से चुप्पी बनाए रखी और कोई जवाब नहीं दिया। सूत्रों ने बताया कि डॉर्नियर ने पाकिस्तानी युद्धपोत के ठीक सामने 2 या 3 बार उड़ान भरी, जो कुछ समय बाद अपनी तरफ से पीछे हट गया, ये अच्छी तरह से जानते हुए कि उसकी उपस्थिति का पता डॉर्नियर को चल चुका है। दरअसल डॉर्नियर 228 को बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, और इसकी जो खासियत वो ये है कि ये एक सर्विलांस निगरानी वाला विमान है। इसमें कुल 19 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। अब आइए विस्तार से इसकी क्षमता के बारे में और इसकी खासियत के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल डॉर्नियर का पूरा नाम है डॉर्नियर 228 और ये मल्टीपर्पस इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। आप कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल कई अवसरों पर हो सकता है। ट्रांसपोर्ट के लिए, थर्ड लेवल सर्विस, एयर टैक्सी ऑपरेशंस, कोस्ट गार्ड ड्यूटीज के लिए या फिर मैरीटाइम सर्विलांस के लिए। अगर हम इसके एक्सटर्नल डायमेंशन की बात करें तो इसका विंग स्पैन जो है वो 16.97 मीटर का है, जबकि इसका ओवरऑल जो लेंथ है वो है 16.56 मीटर और जो ऊंचाई है वो है 4.86 मीटर। इसके अलावा इसमें 19 लोग एक साथ बैठ सकते हैं और इसमें जो इंजन लगा है वो है गैरेट TPE 3315252D और इसके अगर हम टेक ऑफ पावर की बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं 2x715 SHP और प्रोपेलर टाइप की बात करें तो इसमें हार्जेल के 4 ब्लेडेड प्रोपेलर लगे हुए हैं। और इसके अगर हम कार्गो डोर की बात करें तो 1.6 इंटू 1.3 मीटर का वो डायमेंशन है। इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो है 2250 किलो और जो पैसेंजर डोर जो बना हुआ है उसका जो डायमेंशन है वो है 1.3 मीटर इंटू 0.64 मीटर। इसके अलावा ये प्रति घंटे जो है वो 213 किलो पेट्रोल जो है प्रति घंटे उसकी खपत ये करता है। खासियत ये भी है कि ये शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटीज में माहिर है, इसीलिए आपने देखा होगा हाल ही में इसने अपनी जो कमर्शियल उड़ानें शुरू की हैं इसमें वो उन दुर्गम इलाकों में जा रहा है जहां पर रनवे काफ़ी छोटे हैं, वहां पर ये इजीली लैंड कर सकता है और वहां से इजीली टेक ऑफ भी कर सकता है। इसके अलावा हमने मैक्सिमम जो टेक ऑफ वेट की बात की, जब ये मैरीटाइम रोल में होगा तो वो होगा 6400 किलोग्राम। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो होगी 428 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब हम इसके कम्यूटर यानी कि जब इसका इस्तेमाल लोगों को या फिर यात्री या फिर कमर्शियल पर्पस से किया जाएगा, तब इसका जो वजन होगा, जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा वो होगा 6200 किलो और मैक्सिमम रेंज जो स्पीड होगी उसकी वो होगी 333 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब ये क्लाइंब कर रहा होगा तो उस वक्त जो लैंडिंग वेट होना चाहिए वो होगा 6100 किलोग्राम प्रति घंटा। ये विमान बेहद खास इसलिए भी है कि इसका कई तरह से इस्तेमाल किया गया है। अगर आप कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे तो उसमें बताया गया है कि इसका इस्तेमाल जो है वो मैरीटाइम सर्विलांस, पॉल्यूशन प्रिवेंशन, ट्रूप ट्रांसपोर्ट, एरियल सर्विस, सर्च एंड रेस्क्यू, कम्यूटर ट्रांसपोर्ट, कैलिब्रेशन ऑफ एयरपोर्ट, नैवकॉम एड्स, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, एग्जीक्यूटिव ट्रांसपोर्ट, कार्गो एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट। ये तमाम जानकारियां HAL के वेबसाइट पर दी गई हैं और जो पूरी जानकारी है उसके हिसाब से ये जो खास डॉर्नियर 228 है इसका इस्तेमाल कहीं भी हो सकता है। खास तौर पर इस इंडियन कोस्ट गार्ड इसका इस्तेमाल इस वक्त सर्विलांस के लिए कर रहे हैं और ये
भारत का स्वदेशी विमान जो है उसने पाकिस्तान को एक बार फिर सामने से पीछे ढकेला है।